राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आज आपका भाई घुमा रहा है आपको नंदगांव, और नंदगांव के दौरान अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है आसेश्वर मंदिर, जो प्रसिद्ध है भोले जी के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, आप सबने कृष्ण लीला जरूर देखी होगी। उसमें एक टाइम पे क्या होता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी को जब नंदगांव लाया गया, तो हमारे जितने भी देवी देवता थे, तो उनको पता चला कि धरती पर भगवान अवतार ले चुके हैं, जो कि रहते हैं नंदगांव में। तो उस टाइम पर क्या होता था, जैसा कि कई राक्षस रूप बदलकर माँ श्री कृष्ण जी को मिलने आते रहते थे। तो ऐसा ही एक दिन क्या हुआ, भोले जी हमारे धरती पर आए और वो मिलने गए भगवान श्री कृष्ण जी को नंदगांव। तो उन्होंने तो वो भोले जी के रूप में नहीं मिल सकते थे, क्योंकि भगवान को अपना रूप छुपाना पड़ता है। भगवान के दर्शन इतने दिव्य होते हैं, अगर कोई देख ले तो या तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है या वो मर जाता है, क्योंकि वो भव्य दर्शन वो नहीं देख पाता। तो उस दौरान क्या होता है, माता यशोदा भोले जी से मना कर देती हैं कि नहीं, आप दर्शन नहीं कर सकते लल्ला के, क्योंकि उन्हें उस टाइम कहीं ना कहीं ये डाउट था कि कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं है। तो भोले जी जो ये आसेश्वर मंदिर है, तो वो यहाँ पर ये आस लेकर बैठ गए कि मैं श्री कृष्ण जी से मिलके ही जाऊँगा। तो उस टाइम क्या होता है, तो भोले जी यहाँ कर बैठ जाते हैं। तो भगवान ठहरे हमारे श्री कृष्ण जी, चाहे वो छोटे थे या बड़े थे, भगवान तो भगवान होते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो रोने लगे, और मैया यशोदा ने तरह तरह के खिलौने कई चीज़ें उनको दी, पर वो चुप नहीं हुए। तो मैया यशोदा को लगा ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं समझा कि हमारे साधु जी आए थे, उसी के बाद से ये रो रहे हैं। तो उन्होंने अपने जो भी सैनिक थे उनका, उस टाइम पे जो भी वहाँ काम करने वाले होते हैं, तो उन्होंने उनसे बोला कि जाकर उन साधु जी को आप ढूंढो। तो जब उन्होंने उन साधु जी को ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिले। तो ऐसे धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते तो वो आके बैठ चुके थे यहाँ इस जगह पर आसेश्वर मंदिर। तो उसके बाद भोले जी को यहाँ से ले जाया गया, और इसी वजह से फिर उन्होंने भोले जी ने वहाँ जाकर भगवान के दर्शन करे। आप सबने कृष्ण लीला देखी होगी, उसी का एक दृश्य था। और जो स्थान है, ये आसेश्वर मंदिर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और सोमवार को यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। ये पड़ता है आपका नंदगांव में, और जो आपका बरसाना रोड है उसी पर आगे चल के लेफ्ट को एक कट जाता है, उसी जगह ये मंदिर है। और यहाँ पर जो भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है, वो भी काफ़ी पुरानी है, लगभग 5000 साल पहले की। क्योंकि उसकी जो कंडीशन है उसे देखकर आप भी पता लगा सकते हो कि हाँ, ये इतनी पुरानी रही होगी। तो अब मैं आपको इस मंदिर का पूरा टूर कराऊंगा, इस मंदिर पर क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रिज में एक ब्रिज फाउंडेशन नाम की एक संस्था काम करती है, और या कुछ और भी हो सकता है जैसा कि मुझे बताया गया है। तो वो मंदिरों का जो भी इनका एक नया रूप इन्हें दे रही है, और बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना रही है। जैसा कि मैं जिस छतरी के नीचे बैठा हुआ हूँ, कितनी सुंदर छतरी बनवाई है, और इसके पीछे एक कुंड भी है। इस कुंड को आस कुंड बोला जाता है। ये भगवान शिव जी के टाइम से तो नहीं है, पर इसे बाद में बनाया गया है। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ मंदिर के। तो भाइयों, हमारे जोगेंद्र भाई हमको लेके आ चुके हैं आसेश्वर मंदिर। तो जोगेंद्र भाई, हमारे श्रद्धालुओं को कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में, जो आपके गांव में पड़ता है, नंदगांव में। बताइए, मंदिर के बारे में बताइए। पहले थोड़ा शर्माइए मत। बताएंगे चलिए, थोड़ा इधर चलिए। तो चलिए हम मंदिर में लेके चलते हैं आपको, और यहाँ का टूर कराते हैं। और यहाँ का जो यहाँ का इनॉर्गेशन किया था, वो किया था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये चेक करें। 235 लाख रुपए की लागत, 235 लाख रुपए की लागत से श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, और उसके साथ आए थे यहाँ आदित्यनाथ योगी जी। ये हमारा धाम इतना फेमस है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। और ये हमारा मंदिर है आसेश्वर जी का। ये आपका खेतों के बीच में पड़ता है, एकदम नेचुरल। जैसा कि मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ, हमारे इतने भी मंदिर हैं वो हमारे होते हैं बिल्कुल नेचर के बीच में। क्यों जोगेंद्र भाई, क्या कहना चाहोगे? आप कितनी बार आ चुके हो यहाँ मंदिर पर? आता ही रहता हूँ, हर सोमवार आता हूँ मैं। और जैसा कि सुना है, सोमवार को यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हाँ, जोगेंद्र भाई, बिल्कुल सत्य बात है। ऐसा माना जाता है कि जो हर सोमवार यहाँ कोई भी अपनी आस लेके आता है, तो अगर पूरे सच्चे मन से अगर यहाँ आया जाए तो उसकी हर आस पूरी होती है। तो आपको पता ही है, लॉकडाउन के बाद से हर प्राणी, हर जीव जंतु दुखी है, और गर्मी से भी दुखी है। अगर आपकी भी कोई ऐसी मान्यता है जो आप पूरे दिल से पूरा करना चाहते हैं, कई मान्यताएं तो ऐसी होती हैं कि आप दिल से कुछ भी सोच लो वो जायज़ नहीं होता, फिर भी आपकी जो जायज़ कोई कामना है, तो आइए आप सोमवार को आसेश्वर मंदिर पर। जैसा कि इसके नाम से भी प्रतीत होता है कि आसेश्वर, आस का मतलब होता है किसी से किसी चीज़ की उम्मीद लगाना।
तो हम भोले जी से ही, अपने भगवान से ही उम्मीद लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा मंडे को, सोमवार को, क्योंकि सोमवार हमारा शिव जी का दिन है। उस दिन आप यहाँ आसेश्वर मंदिर में आइए और हमारी शिवलिंग होती है जो, वो बहुत पुरानी शिवलिंग है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 5000 साल से भी पुरानी। आइए, उस पर जल चढ़ाइए और आपकी जो भी दिल में मतलब कामना है वो आप भगवान से मांगिए, भगवान वो आपकी ज़रूर पूरे करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से मंदिर, जो शिवलिंग है इतनी पुरानी, उसके दर्शन कराऊंगा, और जो अंदर से मंदिर बना हुआ है वो दिखाऊंगा। वैसे मंदिर का बाहर का लुक ये है, ये हमारे भोले जी का मंदिर है, आसेश्वर जी का। थोड़ी देर में आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर अंदर से। तो इस समय मंदिर के अंदर बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं, जैसा कि लड्डू गोपाल जी के मैंने आपको दर्शन करा चुका हूँ, उनके श्रीमुख से आपको कई बातें बतवाई, और हमारे भैया जी जो आए हैं गोवर्धन से, उसके बाद हमारे छोटे भैया हैं, राधे राधे भैया। आप कहाँ से हो? कानपुर से। कानपुर से? आपने सुना कानपुर से, आप अकेले आए हो? जी। तो आप यहीं रहते हो क्या? नहीं, यहाँ पे घूमने आए। तो आप लगा लो कि कानपुर से जब लोग आ सकते हैं तो आप तो नज़दीक से यहाँ आ ही सकते हो। उसके बाद हमारी अम्मा जी राधे राधे। राधे राधे। अम्मा जी क्या नाम है आपका? सुमनलता। हमारी अम्मा जी कहाँ से आई हैं? अम्मा जी बताइए हमारे श्रद्धालुओं को आप। लखीमपुर से, खीरी से। लखीमपुर खीरी, जहाँ भी कुछ हाँ। अप्रिय घटना भी हुई थी, उसके बारे में हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। तो आप लगा लें कितनी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। उसके बाद हमारे ताऊ जी राधे राधे। ताऊ जी आपका शुभ नाम? शस्त्रभान। उसके बाद हमारे अंकल जी राधे राधे। राधे राधे। अंकल जी आप कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट खीरी लखीमपुर से। तो आप साथ ही हैं? ये साथ ही। अच्छा, उसके बाद हमारे भैया महादेव जी के बहुत बड़े फैन लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई है वो ओम की पहनी हुई है। उसके साथ हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है। राधे राधे बेटा, तो बहुत सुंदर और बहुत। तो भैया जी क्या नाम है आपका? रोहित अग्निहोत्री। रोहित अग्निहोत्री। जैसा कि आपने पुरानी फिल्मों में कई विलन का नाम सुना होगा कि नाम होता था अग्निहोत्री, हमें बचपन से इसका पता है, पर भैया हमारे कोई विलन नहीं है, महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। भैया अपना शुभ नाम बताइए आप। रोहित अग्निहोत्री। रोहित अग्निहोत्री। हमने दोबारा भैया का नाम पूछा कि हम बातों में इतना खो जाते हैं। उसके साथ हमारी बहन जी राधे राधे जी। राधे राधे। आपका क्या नाम है जी? शुभ? दीक्षा। दीक्षा है, जो कि दीक्षा हमारे, अगर उसमें देखा जाए किसी को दान देना ही दीक्षा या ज्ञान लेना, उसको भी दीक्षा कहते हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? राधे राधे बेटा। तो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो फ़ोन में लगे रहते हैं। मैं आपसे यही बात कहूँगा, अगर वो फ़ोन में भी लग रहे हैं तो उनको आप हमारा चैनल दिखाएं, ब्रिजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी, क्योंकि वो मंदिरों के बारे में देखेंगे और कुछ अच्छा सीखेंगे। इसी के साथ हमारे एक छोटे भाई बैठे हुए हैं यहाँ। राधे राधे भाई। तो भाई आपका क्या नाम है? गौरव त्रिवेदी। गौरव त्रिवेदी। तो आप चतुर्वेदी जी के आपको दर्शन हुए, उसके बाद अग्निहोत्री जी के, उसके बाद त्रिवेदी जी के। तो आप कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी। ये भी उनके साथ ही आए हैं, आप इनके रिश्तेदार होंगे। तो इसी के साथ इस फैमिली से हम बुलवाते हैं राधे राधे। राधे राधे। आगे ना मनी से। तो राधे राधे भाइयों, अब हमारे साथ एक नंदगांव से एक भाई जुड़ चुके हैं, जिनका नाम मुझे इतना अच्छा लगा और आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है, जिनका नाम है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल गोस्वामी जी। अब हम आपकी बात कराएंगे लड्डू गोपाल गोस्वामी जी से। लड्डू गोपाल गोस्वामी जी, कुछ इस मंदिर के बारे में कुछ हमें दो बातें बताइए आप हमारे श्रद्धालुओं को। राधे राधे। राधे राधे। भाई साहब, यहाँ पर भगवान भोले बाबा जो यहाँ आए थे, तो यशोदा मैया पर मतलब लाला दर्शन नहीं करा रही थी, तो यहाँ वहाँ मतलब मैया ने दर्शन नहीं कराया। बाबा ने खूब मतलब अपना वहाँ पर खूब रमड़े, तो मैया दर्शन कराओ अपने लाला के, नहीं तो भाई कातर भैया कातर बेचू आपके लटक गए तो हमारा लाला डर जाएगा, तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगा। तो भोले बाबा यहाँ करके जंगल में अपनी धूनी रमा दी, और धूनी रमा करके यहाँ आस लगा के बैठे। जैसा कि आपको बता चुका हूँ मैं, आस लगा के बैठ गए भोले बाबा कि भैया ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ और तू वो बुला देगी अपने आप, और मैं तेरे कहने से इधर आऊँगा नहीं। तो यहाँ धूनी रमा के भोले बाबा बैठे हैं इधर आकर के, तो आस लगा के बैठे, भाई लाला देख ले, मैं तो आया हूँ पहला से छोड़ के, तो तू अपने दर्शन नहीं करा रहा। तो लाला ने मतलब रोना चालू कर दियो। मैया बोली, अरे सकीन दे वाली सकीन क्या है वो कि मैया मतलब ये बाबा आए हो,
बाबा को कहा कि बीच में लटक रहे मेरो लाला तो बाहर डर जा तो मैं वहाँ दर्शन ना करा जाके मारे उनका चुप कर गए हो यहाँ लाला। भोले जी का जो उस टाइम का रूप होता था वो काफ़ी आज के टाइम में हम कह सकते हैं बड़ा देखने में ही खतरनाक और बड़ा भयानक होता था, क्योंकि शिव जी देवों के देव महादेव थे। जी लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने मतलब भैया ने फिर अपनी सखियों से कहा कि जाओ आप बाबा बुला के लाओ, अलग अलग करके वो भाग गए। और कहाँ मिलेंगे वन सुनते गए जंगल में वन नहीं वन कहाँ वन आसेश्वर, जैसे आसेश्वर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। तो मैया ने बुलाया लाला को, मतलब अपने दर्शन कराए। लाला वन रोते हुए रोते हंसते हुए हंसे। उन्होंने अपना राइन करके उनको नजर उतारी तो मैया ने दर्शन लाला का कराया। तो सुनिए आपने हमारे लड्डू गोपाल जी से यहाँ की जो भी प्राचीन हो रही है, और आप मेरे सामने इस टाइम दर्शन कर रहे हैं, यही है यहाँ की आसेश्वर जी की पुरानी प्राचीन शिवलिंग जो लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और आप अंदाजे भी लगा सकते हैं इससे, ये कोई आधुनिक शिवलिंग नहीं है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जल के कारण इसमें एक जैसा पत्थर में कटाव बन जाता है, ऐसे बन चुका है। निरंतर जल ऊपर से गंगा जल इसके ऊपर गिरता रहता है। और यहाँ से जो सबसे सुंदर, और यहाँ पर एक बिल्ली भी है, बिल्ली से बुलवाते हैं हम, राधे राधे बिल्ली, जो कि बिल्ली बोल नहीं सकती, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया। अब आप दर्शन करें यहाँ की सबसे भव्य मूर्ति, हमारे देवों के देव महादेव शिव जी, जिनकी बहुत सुंदर एक प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ एक भंडारा होने के कारण यहाँ के जो श्री महंत जी हैं वो आज यहाँ नहीं है, उनके दर्शन हमें नहीं हो पाएंगे। और हमारे साथ एक भैया हैं, भैया जी राधे राधे। तो आपको कैसा लगा ये स्थान भैया जी? तो बहुत रमणीक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। तो कहाँ से आए हो आप भैया जी? हम आए गिरिराज जी गोवर्धन से। भैया जी आए हैं गोवर्धन से। लोग अपना इतना महत्वपूर्ण स्थान छोड़ के भी इस स्थान पर आते हैं, तो आप लगा सकते हैं कि स्थान की महिमा कितनी होगी। और कुछ माता बहनाएं भी दर्शन करने आई हैं। और यहाँ आज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ श्री महंत जी नहीं है, तो वीडियो एंड हमें ही करनी पड़ेगी। राधे राधे भाइयों, मेरा नाम है राहुल चौधरी। आज मैंने आपको दर्शन कराए आसेश्वर मंदिर के। और जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी। ऐसे ही मैं आपको इन पवित्र स्थानों के और पवित्र धामों के मैं आपको दर्शन करा